भारत का संसदीय प्रणाली किस पर आधारित है? भारत का संसदीय प्रणाली किस चीज पर आधारित है? ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर, ठीक है। राज्यसभा में निर्वाचित होकर कितने सदस्य वर्तमान में आते हैं? 233। ठीक है। पुदुचेरी से कितने सदस्य आते हैं? एक। जम्मू कश्मीर, रुक जाओ, दिल्ली से 3। हुआ एग्जाम तुम्हारा कब है? 30 को। ठीक है। तुम बताओ, माननीय सदस्य किन क्षेत्रों से होते हैं? कला, संस्कृति, संस्कृति था, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है। तुम बताओ, क्लास किए हो ना सारा? नहीं किए हो? तुम किया कि नहीं किया? अभी क्या चल रहा है? हाँ, पॉलिटी। ये बड़ा बड़ा चीज है, पॉलिटी तो बहुत दिन से चल रहा है। टॉपिक कौन सा चल रहा है? आज पहली बार आया है क्या? कितना दिन बाद आया? कल आया था? परसों आया था? परसों वाला ही बताओ। अभी संसद चल रहा है, राज्यसभा, लोकसभा, याद आ रहा है? इसमें से तुम बताओ क्या पूछे थे, भुला भी दिया। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव प्रक्रिया क्या है? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव प्रक्रिया, क्वेश्चन क्लियर है ना? क्या है? एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति। देखो बाबू, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, छोड़ दोगे लगेगा कभी पढ़े ही नहीं है। अभी ही तुमको जो करना है करना है, एग्जाम से 10 दिन पहले कुछ नहीं कर पाओगे। राज्यसभा के सदस्य के, तुम अब्सेंट था क्या? तो सिखा रहा है, आ रहे हो? बताओ, राज्यसभा के सदस्य के लिए क्या प्रस्तावक की जरूरत है कि नहीं है? कितना प्रस्तावक चाहिए? हाँ, सामान्यतः अगर एक लाइन में कहीं बोलना होगा, जैसे मान लो जितना तुम जानते हो हर किसी को समझा नहीं पाओगे, एक लाइन में बोलना है, बोलोगे 10। क्या बोलोगे? 10। लेकिन तुमको अंदर में चलना चाहिए ये चीज कि 10 हमेशा नहीं होगा। पार्टी है तो 10% या 10 जो कम होगा, और बाकी सबके लिए 10। लेकिन हर किसी को इतना बोल के समझा पाना डिफिकल्ट है। कोई एक लाइन में पूछा, कोई टीचर पूछे तो आंसर कर देंगे 10। ठीक है। लेकिन मन में होना चाहिए ये चीज कि क्या हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हमेशा 10 कर देंगे। ठीक है। एग्जाम में भी मान लो पूछ लिया फ्लैट क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्य के मनोनयन हेतु कितने प्रस्तावक चाहिए? 10, 20, 50, 100। आंसर क्या करोगे? 10। ठीक है। क्या लोकसभा में भी प्रस्तावक चाहिए? लोकसभा को किसी प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मुंह उठा के खड़ा हो जाएगा, तुम जाके वोट कर दोगे। ठीक है। लोकसभा सदस्यों का जमानत राशि कितना है? हाँ, अगर अभी ये जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि लोकसभा में सदस्यों के निर्वाचन हेतु जमानत राशि कितनी है, अब तुम ये नहीं करोगे 12,500 और 25,000। यहाँ अगर पूछा है तो जनरल बोलोगे, जनरल क्या बोलोगे? 25,000। लेकिन अगर पूछ लिया ST SC का कितना है, तब 12,500। ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये किसमें कहा गया, किस अनुच्छेद में? नहीं कहा गया है, अस्थायी सदन है ये कहा गया है, अस्थायी नहीं। ठीक है, 83 में। ठीक है। पहले राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन हुए? SV कृष्णमूर्ति राव। धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिनों तक रुक सकते हैं? ये सब क्वेश्चन सब कहे बोलता है। किसी किसी को तो देखने तो दो, कुछ याद है कि नहीं है? कौन बताएगा? तुम्हारा था इतना चाहिए, आ रहा है ना? तुम बताओ, राज्यसभा का विशेषाधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 49 और खाली 49। ये 1800 थोड़ी चल रहा है, 1800 ईस्वी में 49 बोलोगे चलेगा? 249 और 312, तो 12 भी बोलोगे, खाली 12। अब 212, 312, ठीक है, अपने हिसाब से हम लगा लेंगे। ठीक है। गुजरात में राज्यसभा की कितने सीट हैं? 11। ठीक है। अभी देखो हम क्या बोले, अभी समय है, जिसको नहीं याद है वो रोज देखो। ठीक है, जब तक खत्म नहीं हो जाता टॉपिक। एक बार बहुत अच्छे से मेहनत कर लो, फिर बाद में बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। गुजरात में 11,
गुजरात के समतुल और किन राज्यों में? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। गुड। केरल में 9। हिमाचल प्रदेश नहीं, 3। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 3। क्या किसमें? बोर्ड पे नहीं लिखे थे क्या? छूट गया होगा तो क्या कहेंगे? छूट गया होगा। हरियाणा का 5। अच्छा, इसीलिए तुम लोग को हिमाचल प्रदेश तुम्हारी लिस्ट से ही गायब हो गया है। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 3। हरियाणा 5। ठीक है, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, त्रिपुरा, असम, पकड़ लिया है तुम लोग। ठीक है, राजस्थान 10। राजस्थान और उड़ीसा 10। ठीक है, महाराष्ट्र 19। छत्तीसगढ़ 5। 6 नहीं 5। ठीक है, झारखंड 6। चलो लगभग तुम लोग को याद है। असम के बराबर कहाँ कहाँ है? पंजाब और तेलंगाना। पंजाब और तेलंगाना। ठीक है, राजसभा सचिवालय का गठन कब हुआ? 1952। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? 98। लोकसभा सचिवालय का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत होगा? उसी के तहत, क्योंकि ना तो राज्यसभा के सचिवालय की चर्चा है ना लोकसभा की चर्चा। उसमें है कि सदन के संचालन हेतु सचिवालय का गठन होगा, जिसका राज्यसभा में राज्यसभा सचिवालय हम लोग गठित किए और लोकसभा में लोकसभा सचिवालय। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम महासचिव मुखर्जी, एस.एस. मुखर्जी, और प्रथम महिला महासचिव वी.एस. रामा देवी। ठीक है, राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम महिला, हाँ ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुण। प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त और प्रथम अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। तुम बताओ, पहले वैसे पीएम जो राज्यसभा से सदस्य थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। तुम बताओ, हाउस ऑफ कॉमन्स किसको कहते हैं? राज्यसभा या लोकसभा? लोकसभा को। किसको कहते हैं? लोकसभा। ठीक है, क्योंकि कॉमन लोगों का ये सदन है। ठीक है, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। वो राज्यसभा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 12 इसको याद है, लेकिन ये याद नहीं है कहाँ का है। ठीक है, 12 राज्यसभा का है। ठीक है, लोकसभा में 2 मनोनीत होता था, एंग्लो इंडियन, जो कि अब निरस्त हो गया। ठीक है, 104 संविधान संशोधन 2020। ठीक है, हाँ ठीक है। लोकसभा का गठन कब हुआ? देखता है, जलन देख रहे हो? जलन देख रहे हो? अपना आंसर नहीं आ रहा है, जिसको आ रहा है इश, बाप रे बाप, इतना याद करेगा। ठीक है, यही है, जिसको अपना नहीं आएगा तो दूसरा देख के जलता है। इसलिए ये सब चीज पे ध्यान मत दिया करो, अपना पढ़ाई में मगन रहो। ठीक है, लोकसभा गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952। और बोले हैं प्रथम बैठक काफी इंपॉर्टेंट है, 13 मई 1952। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आयंगर। ठीक है, अनंत सायनाम आयंगर। अनंत सायनाम आयंगर। प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, हाँ जी.वी. मावलंकर। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कब तक अपने पद पर बना रहता है? अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाए। ठीक है, अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम। प्रोटेम स्पीकर मुख्य कार्य क्या करता है? प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना और राष्ट्रपति के बिहाफ पर, ये भूलना मत। ठीक है, राष्ट्रपति के बिहाफ पर सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, इसको मत भूलना। और इन्हीं के सामने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ध्यान देना, अगर एग्जाम में कभी पूछ गया तो लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव किसके समक्ष होता है, वहां फंस जाओगे। वहां पे प्रोटेम स्पीकर नहीं होगा, पहले अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष अपने गद्दी पर बैठ गया, अब उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, ये गलती होगा, किताबों में कई जगह गलत लिखा रहता है। इनका कार्य जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करना है। ठीक है, याद रखना,
पहले निर्वाचन हो गया अध्यक्ष का, अध्यक्ष अपने कुर्सी पर बैठ गए, अब किसका निर्वाचन होगा, अब होगा उपाध्यक्ष का। तो उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष होगा, ना कि प्रोटेम स्पीकर के समक्ष। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष की चर्चा कहाँ की गई है, किस अनुच्छेद में, 13वां पेज में। ठीक है, तुम बताओ लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? नहीं, आज एकदम पूरा आज है कि आज नहीं दिलवाता है। चलो ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। हाँ, हम लोग 5 वर्ष नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो गया कि अगर वर्ड मतलब नंबर में देगा तो 5 वर्ष बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सीखेंगे क्या, लोकसभा के स्थगित होने तक उनका कार्यकाल बना रहेगा। और लोकसभा अधिकतम कितना हो सकता है, 5 साल। ठीक है, ठीक है। लोकसभा सचिवालय का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, लोकसभा अध्यक्ष, मतलब सचिवालय का अध्यक्ष नहीं, महासचिव। ठीक है, लोकसभा सचिवालय का महासचिव कौन नियुक्त करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, संसदीय समितियों का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब आज थोड़ा सा चीज है निपटा के, इसके बाद लोकसभा राष्ट्र के बारे में लगभग सारी चीज हम ये कह सकते हैं तुम जान लियो। ठीक है, क्वेश्चन मोटा मोटी यहीं से घूमेगा, कुछ अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनता है तो अपना ऐड कर लोगे नोट्स में। ठीक है, चलो अब है, कल हम इसका चर्चा स्टार्ट कर चुके थे कि स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर जो है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी चर्चा कहां से शुरू हुई, इस चीज का हम कल चर्चा किए हुए थे कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है ये गठित हुआ है 1921 में। कब गठित हुआ है, 1921, जब 1919 के अधिनियम के तहत। अब जिसको थोड़ा बहुत पीछे का नहीं पता है पॉलिटी का शुरुआत का, ये हम लोग पढ़े हुए, हिस्ट्री में पढ़ोगे, पॉलिटी में पढ़ोगे कि अंग्रेजों के समय में भारत में कानून को लागू करने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग अधिनियम पारित हुआ। इसी को हम लोग पढ़ते हैं, कभी पढ़ोगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कभी पढ़ोगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये अलग अलग साल में आया है, हमको ये पढ़ना है। तो फिलहाल अभी नहीं पढ़ेंगे, जब शुरुआत करेंगे तो फिर से पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ याद रखना। इसी तरह से 1919 में एक अधिनियम आया था, उसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो ये पता चल गया ना ये है क्या, ये भारत में कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम पारित किए जा रहे हैं, जैसे हम लोग नया नया कानून बनाते हैं वैसे ही। तो किस वर्ष का अधिनियम है, 1919। 1919 के अधिनियम के तहत भारत में बहुत सारे बदलाव किए गए। इसमें से दो चीज अच्छे से याद रखना जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, 1919 के अधिनियम के तहत। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्वैध शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था में अंतर होता है, ये हम लोग डिटेल से चर्चा कभी करेंगे, अभी करेंगे फिर फंस जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना द्वैध शासन का मतलब हो गया कि दो आदमी वहां पे शासन करेगा, और द्विसदनात्मक का मतलब हो गया कि दो अलग अलग भवन, जिस तरह से अभी लोकसभा और राज्यसभा है, अलग अलग भवन एक ही चीज को संचालित करने के लिए पहले यहाँ बिल आएगा, फिर वहां जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास आएगा। इस तरह का जो अभी सिस्टम बना हुआ है, इसी तरह के दो सदन होते हैं, उस समय से होना शुरू हुआ है। जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा होते हैं वैसे उस समय से, उस समय हम लोग क्या कहते थे, केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा। क्या कहते थे, केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा, ये दो सदन हो गया। तो दो सदन व्यवस्था 1919 से पहले नहीं था भारत में। द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में कब से शुरू हुआ, 1919 के अधिनियम से। लेकिन ये अब अधिनियम में तो अनुशंसा की गई, लेकिन पहली बार जो बनेगा उसमें थोड़ा समय लगता है। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद पहले से चला रहा था। क्या चला रहा था पहले से, केंद्रीय विधान परिषद। अभी नया जो बनाया वो बनाया केंद्रीय विधानसभा। क्या बनाया, केंद्रीय विधानसभा। तो केंद्रीय विधानसभा का गठन अगर तुमसे पूछा जाए हो जाएगा 1921। क्या हो जाएगा, 1921। तो केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ, 1921। अब केंद्रीय विधानसभा के समतुल्य अगर आज देखते हैं हम, तो है हमारा लोकसभा। क्या है, लोकसभा। और केंद्रीय विधान परिषद जो था उसके समतुल्य अभी कौन है, राज्यसभा। क्या ये पूरा फंडा क्लियर है। तो केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हो गया, 1921 में। इस केंद्रीय विधानसभा के संचालन के लिए दो पद का निर्माण हुआ, जिसको उस समय में प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट। यानी अभी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, यही सेम पोजीशन उस समय में हुआ करता था, प्रेसिडेंट का और डिप्यूटी प्रेसिडेंट। ये 1921 में ये पद गठित हुआ। इसलिए हमसे अगर कभी पूछ लिया जाए
अब इसी को बाद में फिर क्या कर दिया जाता है, स्पीकर। क्या कर दिया जाता है, नाम सिर्फ बदलता है। लेकिन अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि स्पीकर का पद का निर्माण किस वर्ष हुआ, किस वर्ष, 1921 में। अब ये प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट जो है, ये टर्मिनोलॉजी 1921 से 35 तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा, 1921 से 35 तक। 35 में इसी प्रेसिडेंट का नाम बदलकर कर दिया जाएगा स्पीकर, और डिप्यूटी प्रेसिडेंट का नाम बदलकर कर दिया जाएगा डिप्यूटी स्पीकर। कोई दिक्कत, यानी प्रेसिडेंट का नाम बदलकर अध्यक्ष हो जाएगा हिंदी में बोलोगे तो, और जो डिप्यूटी प्रेसिडेंट है उसका उपाध्यक्ष। तो 1935 से 1947 तक ये पद एक्टिव रहा। ठीक है, 1947 में भारत आजाद हो गया तो केंद्रीय विधानसभा को विघटित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विघटित, यानी 1947 से लेकर 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक तो जानते हो विधानसभा ही शासन किया है। कौन शासन किया है, विधानसभा नहीं है, क्या बोलते हैं, संविधान सभा। कौन शासन किया है, संविधान सभा। ये चीज पता है कि नहीं, संविधान सभा के द्वारा ही सरकार बनाई गई थी उस वक्त। ठीक है, जिसको हम लोग अंतरिम सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार। तो संविधान सरकार के सभा के द्वारा सरकार बनाया गया, अंतरिम सरकार वो चालू हुई। उसके बाद फिर संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद पहली बार चुनाव जो संपन्न हुआ वो 51-52 में हुआ। कब हुआ, 51 में चुनाव शुरू हुआ, 52 में जाके कंप्लीट हुआ। और 52 में पहली बार हमारा जो सिस्टम है वो गठित हो गया, और इसी के तहत लोकसभा गठित हुआ, राज्यसभा गठित हुआ, वापस लोकसभा अध्यक्ष का पद आया, राज्यसभा अध्यक्ष का पद आया, लोकसभा सचिवालय का गठन हुआ, राज्यसभा सचिवालय का गठन हुआ, ये सब चीज वापस गठित हुआ। यानी अगर वर्तमान समय में पूछा जाए कि लोकसभा कब से अस्तित्व में है, तो 1952 में। तो लोकसभा अध्यक्ष जो वर्तमान है ये भी कब से अस्तित्व में है, 1952 में। पर पद का निर्माण कब हुआ, अगर ये पूछा जाए तो 1921। क्या ये पूरा फंडा क्लियर हो गया, यही ये सारा चीज यहाँ पे वर्णित है। क्या इसको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है क्या, नहीं, जितना चीज लिखे हुए यही चीज जो बोले अभी वही है। ठीक है, इसको अगर बाद में किसी को नहीं अच्छे समझ में आया होगा, बाद में इसको निकाल कर एक बार और देख ले। ठीक है, इसमें से मुख्य बात यही याद रखना है कि ब्रिटिश भारत में इस पद का निर्माण हुआ था। कब, 1921 में। केंद्रीय विधानसभा का अस्तित्व में आया 1921 में, और इसी का अध्यक्ष क्या कहलाता था, स्पीकर, और उपाध्यक्ष कहलाता था डिप्यूटी स्पीकर। पर उस समय में जो नाम दिया गया, क्या दिया गया, प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट। 1935 में इसका नाम बदला गया। कब बदला गया, 1935 में नाम बदला गया, और ये कब तक रहा, 1947 तक एक्टिव रहा। और उसके बाद संविधान लागू होने के बाद 1952 में लोकसभा का गठन हुआ, और राज्यसभा गठन, सब चीज 1952 में। किसी का भी पूछ ले। अब तो यहाँ तक तुम्हारा देखो, अभी हमको लगता है जो अच्छे से पढ़ रहे हो उसको ये रटने की आवश्यकता नहीं है, उसके दिमाग में ये ऑलरेडी सेटल हो गया है। ईयर तो बच्चों की खेल है, अक्सर बच्चा ये भी रटता है, लोकसभा गठन कब हुआ, सचिवालय गठन कब हुआ। तुम्हारे लिए खेल हो गया। तो अगर 52 मतलब पूछा है ईयर, तब तो ये हंसते खेलते मार के आओगे, क्योंकि 52 में ही सब चीज हुआ है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये तो करके आओगे हंसते खेलते। ठीक है, चलो अब आते हैं लोकसभा सचिवालय गठन। कोई दिक्कत क्या, 1952। कब गठित हुआ, 1952। इसका प्रमुख कौन होता है, ये सब चीज राष्ट्र हम समझा चुके हैं। कौन होता है, लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव, इसको फिर से काय के लिए रिपीट करेंगे ज्यादा, लोकसभा महासचिव। और नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब जैसे राज्यसभा में एक बार सीख लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, याद रखने वाला चीज है कि प्रथम लोकसभा के महासचिव कौन थे, और प्रथम महिला महासचिव कौन थे। तो याद रखोगे, लोकसभा के प्रथम महासचिव थे एम.एन. कौल। क्या नाम था इनका, एम.एन. कौल। ठीक है, एम.एन. कौल। क्या नाम था, एम.एन. कौल। तो लोकसभा सचिवालय के प्रथम महासचिव कौन हुए, एम.एन. कौल। कौन हुए, एम.एन. कौल। ठीक है, और अगर महिला पूछी जाए तो बहुत लेट आके श्रीलता श्रीवास्तव। क्या नाम है इनका, स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, श्रीवास्तव। ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव। ये 2017 में आके बनी थी। कब बनी थी, 2017 में। ठीक है, 17 से 18 एक ही वर्ष रही। ठीक है, इनका नियुक्ति कब हुआ था, 1952 में। प्रथम है तो ऑब्वियस 52 में होगा। और 52 से लेकर कब तक रहे अपने पद पर, 64 तक। कब तक रहे, 64 तक। क्या ये दोनों याद हो गया, लोकसभा सचिवालय के प्रथम महासचिव कौन हुए, एम.एन. कौल। एम.एन. कौल। और कब से कब तक रहे, 52 से 64। ईयर ज्यादातर तुमसे नहीं पूछा जाएगा, नाम काफी है। और महिला महासचिव कौन है, श्रीलता श्रीवास्तव। कब बनी थी, 2017 में। ये दोनों अच्छे से याद रखना। राज्यसभा का प्रथम महासचिव कौन था, एस.एन. मुखर्जी। और प्रथम महिला वी.एस. रामादेवी। वी.एस. रामादेवी। ठीक है, चलो अब है सबसे डिफिकल्ट पोर्शन, नंबर। ठीक है,
आज नंबर और नाम यही है बस, और कुछ है नहीं। बोले आखिरी चीज है तो नंबर और नाम। अब जैसे राज्यसभा का अध्यक्ष तुमको जनरली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इतना एग्जामिनर सोचता है कि इसको पता ही है कि उपराष्ट्रपति ही अध्यक्ष बनते हैं, और उपाध्यक्ष का उतना कोई वैल्यू है नहीं जो तुमसे पूछा जाए उपाध्यक्ष फलाने साल में कौन है। अब साल तो जनरली नहीं पूछा जाता है। लोकसभा से रिलेटेड वर्ष नहीं पूछा जाएगा, तुमको 3 नाम 4 नाम डाल दिया जाएगा, पूछेगा इसमें से कौन कौन लोकसभा अध्यक्ष रहा हुआ है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को एक बार याद करना जरूरी है। ठीक है, चलो पहले लोकसभा का सीट देख लेते हैं, फिर और सब चीजों को देखेंगे। लोकसभा का सीट सबसे अधिक कहाँ है, ये तो सबको पता होगा, सबसे अधिक है यूपी में। यूपी में कितने हैं, 80। ठीक है, लोकसभा का सीट सबसे अधिक यूपी। बोले हैं टॉप 5 तो हर हमेशा तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे अधिक यूपी कितना है, 80। महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र 48, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, बिहार 40, तमिलनाडु 39। ठीक है, 39, तमिलनाडु 39। अब देखो ये चीज कुछ दिन पहले भी हम रिपीट किए हैं, तो जो उस दिन सीरियसली थोड़ा बहुत सुना होगा, जो आता है उसको अभी रिकॉल हो रहा है, हाँ यही बोला था। भूल भी गए तो क्या दिक्कत है, हम क्या बोलते हैं बार बार, भूलना इंसानी फितरत है। अगर भूलोगे नहीं तो फिर दोबारा रिवाइज क्यों करोगे, और इतना मेहनत क्यों करना पड़ता है, यही कारण ना बच्चा भूल जाता है। अभी जो तुम सुनता होगा तो रिजल्ट लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा 10 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 18 घंटे में क्या कर रहे हो, घी नहीं निकाल रहे हो जी, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कर रहे हैं। नहीं तब तो एक बार पढ़ लेता जिंदगी जिंदगानी याद रहता, ऐसा संभव नहीं, रिपीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखो तमिलनाडु में कितने हैं, 39। एमपी में कितने हैं, 29, 29। मध्य प्रदेश में 29, मध्य प्रदेश में 29, मध्य प्रदेश में 29। कर्नाटक में 28, कर्नाटक में 28, कर्नाटक में 28, कर्नाटक में 28। गुजरात में 26, गुजरात में 26, गुजरात में 26। राजस्थान में 25, राजस्थान में 25। आंध्र प्रदेश में 25, आंध्र प्रदेश में 25। अब यही तुमको यहाँ से ज्यादा सवाल पूछने के चांसेस है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, क्योंकि कॉमन है, याद रखोगे। राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 25, ओडिशा में 21, ओडिशा में 21, ओडिशा में 21, केरल में 20, केरल में कितने हैं, 20, केरल में 20, ओडिशा में कितना था, 21, केरल में 20। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना में कितना है, 17, तेलंगाना में 17, तेलंगाना में 17, झारखंड में 14, झारखंड में 14, असम में 14। और यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछे जाने वाले चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद पंजाब, पंजाब में 13, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ 11, छत्तीसगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5, उत्तराखंड में 5, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, हिमाचल प्रदेश 4, गोवा अभी कुछ दिन पहले सेट में आया था, गोवा का तुम लोग 2, गोवा का 2, गोवा का 2, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2, गोवा का 2। ठीक है, गोवा का कितना है, 2। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 2। अरुणाचल प्रदेश, ये तो तुम लोग तुक्का लगा दिया कि ऊपर लिखे हुए तो 2 ही होगा, बाकी सबका 1, ई ना चलवे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इसका कितना, 2। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इसका 1। ठीक है, यहाँ तुम लोग ऑर्डर पकड़ लिया है। ठीक है, एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा कितने हैं, 2। ठीक है, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम कितना है, 1। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से कितना है, 7, दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से कितना है, 5, जम्मू कश्मीर से 5, दादर नगर हवेली और दमन दीव, देखो पहले दोनों का 1-1 था, दोनों का पहले 1-1 था, अब दोनों मिला दिया, कितना हो गया, 2। ठीक है, याद रखोगे, दादर नगर हवेली पहले अलग था, दमन दीव अलग था, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, 2। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार कितना है, 1, कितना है, 1। तो ये सब तुमको याद रखना है। चलो फिर से रिपीट करते हैं, यूपी का 80, क्या हुआ, क्या लग रहा है, याद नहीं होगा, हाँ क्या, कौन, अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम बोल तो रही है। चलो आ जाओ, कौन रहा है, अच्छा ठीक है, रवि बोल रहा है, ऐसे भी उसका थोड़ा सा लेट से चलता है,
ठीक है। पानी पी लो। ठीक है, चलो। यूपी का 80, यूपी का 80, महाराष्ट्र 48, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39। ठीक है, 5 हो गया क्या? तो यहाँ से यहाँ तक ये तो 100% तुमको याद होनी चाहिए। ये तो कई बार ऑर्डर सजाने दे देगा, तुमको लिख देगा 4 राज्य इसमें से, अब पूछेगा लोकसभा सदस्य के हिसाब से ऑर्डर में सजाए। ये तो पांचों याद रखना ही रखना है। इसके बाद ज्यादा फोकस फिलहाल जिसको पहली बार जो पढ़ रहे हो, ऐसे याद तो सबका रखना है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना है। इसके बाद हम लोगों को फोकस करना है उन राज्यों पर जहां का कॉमन है। ठीक है, जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पूछे जा सकते हैं कुछ भी, पर ज्यादा जो चांस बनेगा वो क्या बनेगा, यही पूछे जाने का कि जहां टॉप का 5, जहां कॉमन है और जहां सबसे कम वाला है। राज्य में देखोगे तो कॉमन राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इसके बाद देखोगे झारखंड, असम, झारखंड, असम, और इसके बाद देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट में ये सब हो गया 2, और गोवा में भी क्या है 2। ये पूरा ग्रुप एक ही है। ठीक है, तो याद रखोगे गोवा में भी कितना है 2, गोवा सबसे छोटा है इसलिए 2, गोवा में 2, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 2, अरुणाचल प्रदेश 2, मणिपुर 2, मेघालय 2, त्रिपुरा 2, बाकी बचा सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में 1। असम को पहले बाहर निकाल दिए। असम कितना है, कहा गया 14, असम 14, 7 तो वहां था राज्यसभा में। मिक्स मत करना, नहीं तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम अभी उसका एक भी का नहीं पूछे, नहीं तो हम पूछ सकते थे उसका बताओ, उसका बताओ, और उसके चक्कर में अभी खराब हो जाएगा। इसलिए पहले ये अच्छे से याद कर लेना, उसको अलग याद करना, उसके बाद मर्ज करना। देखो हर एक चीज का तरीका है ना। तुम जानते हो कि रोटी आलू जब हम भरते हैं, मतलब आटा में आलू भरते हैं तो आलू पराठा बनता है। तो क्या बिना जाने तुम बना लोगे आलू पराठा? अगर आलू और आटा दे दिए तो नहीं बना पाओगे, पता चलेगा कुछ और पराठा बना दिया। ठीक है, तो उसको बनाने का तरीका होना चाहिए। पहले आटा गूंथोगे, उसके बाद चोखा बनाओगे, उसके बाद उसमें भरोगे, फिर पकाओगे। ये तरीका है। वैसे ही पहले उधर का याद किया, अब इधर का याद करो, फिर पराठा बनाएंगे। ठीक है, अभी नहीं। चलो, राजस्थान, आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान, आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान, आंध्र प्रदेश 25, झारखंड, असम 14, झारखंड, असम 14, झारखंड, असम 14, गोवा में 2, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी में 2, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम 1, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम 1, दिल्ली में 7, दिल्ली में 7, दिल्ली में 7, उसके बाद जम्मू कश्मीर में 5, जम्मू कश्मीर 5, जम्मू कश्मीर 5, दादर नगर हवेली और दमन दीव 2। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पहले दादर नगर हवेली में 1 था, दमन दीव में 1 था, इसके बाद अभी रिसेंटली दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, दोनों को 1 कर दिया गया, तो दोनों का 1-1 आ गया तो 2 हो जाएगा। इसको रखने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ हम लोग पहले पढ़ते थे कि दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर तो उसमें राज्य हुआ करता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख सब मिला हुआ था। खैर अभी भी पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर 5, बाकी सब में क्या 1-1, बाकी सब में 1-1, लेकिन 1-1 मिलकर यहाँ क्या हो गया 2। अब बचा पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार। ये सब अच्छे से याद रखोगे, सब में है 1-1। लद्दाख में कितना है 1। अक्सर कंफ्यूजन होता है लद्दाख में बच्चों को कि जम्मू कश्मीर में अगर 5 है तो लद्दाख में 1 कैसे। ठीक है, उसमें ज्यादा होना चाहिए। तो पूरा लद्दाख 1 ही है। लद्दाख का कितना है 1, तो याद रखोगे लद्दाख में कितना है 1 सीट है लोकसभा का। ठीक है, चलो फिर से रिपीट करो। यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, झारखंड, असम, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय,
त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों मिलाकर 2, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार 1। अब मिक्स करके पूछें, दे दोगे जवाब? ठीक है। दिल्ली का, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 2, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा 10, हरियाणा, ठीक है। गुजरात 26, गुजरात 26, गुजरात। राजस्थान 25, राजस्थान, राजस्थान का भाई आंध्र प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान आंध्र प्रदेश, असम, असम, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार 40, महाराष्ट्र 48, महाराष्ट्र 48, ठीक है। तमिलनाडु 39, तमिलनाडु 39, ठीक है। कर्नाटक 28, कर्नाटक 28, कर्नाटक। गोवा, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1, ठीक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल 20, केरल 20, केरल 20, केरल 20, तेलंगाना, तेलंगाना 17, मिजोरम 1, मिजोरम 1। देखो याद रखना है तुमको, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम ये 1-1 है। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम 1-1, बाकी सब में 2-2, असम को छोड़कर, ठीक है। असम में 14, ये तो याद रखना पड़ेगा अलग से, असम में 14, ठीक है। और सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम 1-1, बाकी बच कौन गया? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये सब में 2-2। देखो शुरुआत में हम बार बार बोलते हैं मेहनत करो एक बार, उसके बाद चीजें आसान होती चली जाएगी, लेकिन अगर शुरुआत में ढील कर दिया फिर बाद में जिंदगी में मेहनत करते रहोगे, ठीक है। चलो लद्दाख में 1, लद्दाख में 1, मोटा मोटी याद हुआ। अभी फिर से हम रिपीट करते हैं, जिसको अभी भी लग रहा है कि याद नहीं हुआ है वो पहला प्रयास करोगे टॉप 5 याद करने का, रूम पे जाके खूब इसको रिवाइज करना। उसके बाद जहां कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन राजस्थान, आंध्र प्रदेश 25, झारखंड, असम 14, इसके बाद गोवा में 2, गोवा याद रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि छोटा है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, सबसे अधिक कहाँ? असम, सबसे अधिक कहाँ? असम 14, इसके बाद 1-1 कहाँ है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। रम महंगा आता है, 1-1 गिलास पियोगे, ज्यादा नहीं पियोगे, ठीक है, पगला जाएगा। याद रखना रम 1-1 गिलास, रम कितना लोग पिएगा ना, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में तो वही है, लोकसभा में भी वही है, ठीक है। याद रखना मिजोरम 1, सिक्किम 1 और नागालैंड 1, तो सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम 1-1, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम 1, बाकी बचा कौन? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें 2, कितना है? 2। अब आता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है दिल्ली में 7, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, उसके बाद दो मिला दिया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों में 2, ठीक है, दोनों मिलाकर 2, ठीक है। इसके बाद बाकी जितना भी बचा सब में 1-1, बाकी बचा कौन कौन? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, ठीक है, और क्या बचा? लद्दाख बच गया, ठीक है, ये सब में 1-1। क्या मोटा मोटी याद हुआ? चलो 5, 2 7, 2 9, 1 10। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को हम लोग डिसाइड करेंगे, ये पहले याद कर लेना अच्छे से, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद यूटी याद करेंगे। ये सब याद हो जाएगा तब बीच का जितना है ये सब 1-1 बार देखेंगे, ठीक है। 8-10 बीच में बचेगा, बाकी हम लोग 1-1 करके बाद में देखेंगे। पहले इतना सा आज सब क्लियर करके आना, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। रूम पे फिर से एक बार जाके देखना, कल फिर पूछेंगे तब याद हो जाएगा, ठीक है। चलो पढ़े आगे। अब आ जाओ, कुछ थोड़ा थोड़ा बात बचा हुआ है, इसको क्लियर करके खत्म कर देंगे। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है, और दूसरा क्या पूछा सकता है? मतदाता के आधार पर। तो 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मतदाता के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर तो हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन मतदाता के आधार पर बदल गया है, ठीक है। तो याद रखोगे
क्षेत्रफल के अनुसार है लद्दाख। कौन है? लद्दाख। कौन है? लद्दाख। ठीक है, इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है कि लद्दाख में एक ही क्यों। ठीक है, लद्दाख बहुत बड़ा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। एग्जाम में कई बार पूछे गए, याद रखोगे अच्छे से। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि क्या बोलते हो मतदाता के हिसाब से, तब कौन हो जाएगा? वो सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा में से तमिलनाडु का एक जगह है, बताए थे जब तुम लोग को स्टेट वगैरह करा रहे हो तो उसमें बताऊंगा। तमिलनाडु का है मलकाजगिरी। क्या नाम है? मलकाजगिरी। ठीक है, मलकाजगिरी। ठीक है, मलकाजगिरी कहाँ का है ये? तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना। कहाँ का है? तेलंगाना। हम तमिलनाडु बोल दिए क्या? ठीक है, तेलंगाना। कहाँ का है? तेलंगाना। क्या नाम है? मलकाजगिरी। कहाँ है? तेलंगाना में। तो पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब अगर देखोगे सबसे अधिक लोग कहाँ के क्या बोलते हो लोकसभा क्षेत्र में है, तो मलकाजगिरी तेलंगाना। यहाँ पे सबसे अधिक वोटर्स हैं। सबसे अधिक वोटर्स कहाँ है? मलकाजगिरी में। लेकिन सबसे अधिक बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? वो है लद्दाख। अब ये दोनों क्वेश्चन में किसी कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? देखो, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बताएं, ये एक क्षेत्र बनाए और ये एक क्षेत्र बनाए। ठीक है, इस क्षेत्र में 10 आदमी रह रहा है और इसमें 20 आदमी रह रहा है, तो वोटर्स यहाँ कितना हुआ? 10। यहाँ वोटर्स कितना हुआ? 20। क्षेत्रफल इसका अधिक है कि नहीं है? यही है लद्दाख का कहानी। लद्दाख में आदमी कम है, क्षेत्र उसका ज्यादा है, इसीलिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख। और पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ है? मलकाजगिरी। यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें सबसे अधिक मतदाता है। इसके बाद सबसे छोटा अगर बात करोगे तो सबसे छोटा, अब देखो यहाँ क्यों कंफ्यूजन हुआ कि ऐसा भी जगह है जो बहुत छोटा है और वहां पॉपुलेशन काफी अधिक है, जिस कारण से क्षेत्रफल में बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन अधिक है, इस कारण से उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी घोषित कर दिया गया है। नहीं समझ में आया? एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने के लिए, सॉरी क्या बोलते हो, लोकसभा क्षेत्र घोषित करने के लिए हमको क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पॉपुलेशन। किसकी आवश्यकता होती है? पॉपुलेशन। सामान्यतः 7-8 लाख पॉपुलेशन से ऊपर अगर है तो उसको एक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो चांदनी चौक है वो एरिया बहुत छोटा है, पर वहां का पॉपुलेशन 6 लाख 7 लाख पूर गया है। ठीक है, इसलिए उसको एक लोकसभा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो लोकसभा क्षेत्र घोषित होने के लिए आबादी की आवश्यकता होती है, कितना आबादी रह रहा है। अगर मान लो इतना बड़ा क्षेत्र में आबादी पूरेगा 6 लाख या 7 लाख अगर घोषित होगा, 7 लाख पे मान लेते हैं मोटा मोटी। ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र में अगर घोषित हो रहा है, इतने बड़े क्षेत्र का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगा। लेकिन अगर 7 लाख पॉपुलेशन या 6.5 लाख पॉपुलेशन या 6 लाख पॉपुलेशन, इतना सा नहीं पूर जाता है, तो इतना सा का ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगा। समझ में आया? इसका कोई एक फिक्स नंबर वर्तमान में नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, तो याद रखोगे, इसीलिए ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका हो गया? लद्दाख का। और सबसे अधिक मतदाता वाला कौन सा हो गया? मलकाजगिरी। लेकिन क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा है? चांदनी चौक। कौन है? चांदनी चौक। ठीक है, चांदनी चौक। हाँ, चांदनी चौक बहुत छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन वहां की काफी अधिक है। तो चांदनी चौक दिल्ली में है, जानते हो। यही चांदनी चौक भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। कौन सा है? चांदनी चौक। ठीक है, और अगर पूछा जाए मतदाता के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से कितने लोग आते हैं चुन के? एक आता है। ठीक है, एक ही लोकसभा सदस्य आता है, तो वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे, सॉरी मतदाता के हिसाब से सबसे छोटा है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा चांदनी चौक। क्या ये पूरा क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लद्दाख। सबसे बड़ा लद्दाख। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा चांदनी चौक। ठीक है, मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा मलकाजगिरी तेलंगाना, और मतदाता के अनुसार सबसे छोटा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। क्या ये चारों याद हो गया? अब आ जाओ लोकसभा अध्यक्ष पर। ठीक है, अभी तक 18 लोकसभा का निर्माण हो चुका है। कितने लोकसभा का निर्माण हुए हैं? 18। वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है? 18वीं लोकसभा। ये सब याद रखा करो। ठीक है, कि 2024 में 18वीं लोकसभा अस्तित्व में आई। अगर कभी पूछ ले 18वीं लोकसभा अस्तित्व में कब आई? 2024 में। तो 18वीं लोकसभा चल रही है, तो हर एक लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा। तो अभी तक वर्तमान में कितने अध्यक्ष बन चुके हैं? 18। कितने बन चुके हैं? 18। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी बावलकर, इसको तो पढ़ना ही है। दूसरे कौन थे? अनंत साइनाथ अयंगर, ये पहले के उपाध्यक्ष थे। हाँ, तो पहले उपाध्यक्ष बने, उसके बाद उसी का अध्यक्ष भी बने गए। तो याद रखोगे, प्रथम उपाध्यक्ष और दूसरे अध्यक्ष कौन है?
अनंत सायनाम अयंगर, अनंत सायनाम अयंगर। तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जेबी मामलंकर, दूसरे अध्यक्ष अनंत सायनाम अयंगर, तीसरे कौन है? हुकुम सिंह। कौन है? हुकुम सिंह। ठीक है, नाम बड़ा बढ़िया है इसलिए याद रह जाएगा। अच्छा, हमको ये ऑर्डर याद नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग सीरियली एकदम पूरा ऑर्डर याद करेंगे। मेरे दिमाग में इतना रहना चाहिए फलाना आदमी था कि नहीं था। ठीक है, अगर तुमसे बोल दिया मनमोहन सिंह क्या कभी लोकसभा अध्यक्ष बने थे, अब अभी तुमको पता ही नहीं है आखिर बना कौन कौन है, तो कैसे पता चलेगा कि बने थे कि नहीं बने थे? ये चीज दिमाग में होना चाहिए। एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ोगे। अब अगर पूछ लिया कि बताओ वो राष्ट्रपति कौन है जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे, ऐसा कोई राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष बने हो, याद आ रहा है कुछ? नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। अब जब ये लिस्ट देखोगे तब पता चल जाएगा, हाँ इसमें तो वो आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए नाम को थोड़ा रिकॉल करना। अब जैसे एग्जाम में कभी पूछ जाए बता हुकुम सिंह कभी बने थे कि नहीं बने थे, ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में है हुकुम सिंह लिस्ट में कहीं ना कहीं तो नाम था, तो इसलिए जीवी मामलंकर, अनंत सायनाम अयंगर, कौन है उसके बाद? हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, जीएस ढिल्लो, क्या नाम है इसका? जीएस ढिल्लो। ठीक है, बलिराम भगत, बलिराम भगत, फिर दोबारा बने नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, उसके बाद के.एस. हेगड़े, के.एस. हेगड़े। अब देखो ये सब नाम है, एक दो बार पढ़ोगे दिमाग में आ जाएगा, हाँ था वहां झगड़ा। ठीक है, के.एस. हेगड़े, बलराम जाखड़, बलराम जाखड़, बड़ा बढ़िया बढ़िया नाम है, बलराम जाखड़, रवि राय, क्या है, क्या नाम है? रवि राय, शिवराज पाटिल, क्या नाम है? शिवराज पाटिल, पी.ए. संगमा, पी.ए. संगमा, नाम सुने उसका कभी? कौन है पी.ए. संगमा? कर्नाड संगमा, नाम सुने हो? हाँ, उसी का कोई समझना है? हाँ, उसी का पापा जी है। हाँ हाँ, उसी के पापा जी हैं। ठीक है, पी.ए. संगमा, कौन है? पी.ए. संगमा, पी.ए. संगमा, क्या बोल रहे थे? हाँ, मेघालय का सीएम। ठीक है, इसके बाद है जीएमसी बाल योगी, क्या नाम है? जीएमसी बाल योगी। योगी यहाँ है और वो है बाल योगी। कौन है ये? बाल योगी। मनोहर जोशी, मनोहर जोशी, इनसे रिलेटेड एक बार सवाल पूछा है। ठीक है, निम्न से कौन अध्यक्ष नहीं है, उसमें से हमको दो तीन नाम याद आ रहा है। एक तो नीलम संजीव रेड्डी का था, मनोहर जोशी था, एक दो और कोई नाम था। ठीक है, तो मनोहर जोशी, उसके बाद सोमनाथ चटर्जी। यहाँ 15वां से तुमको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि 15 के बाद तुम देख रहे हो, भले याद ना हो अलग बात है, पर तुम्हारे दिमाग में इतनी होनी चाहिए। ठीक है, 15वां कौन है? सोमनाथ चटर्जी। 16वां मीरा कुमार, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। कौन है? मीरा कुमार। ठीक है, उसके बाद सुमित्रा महाजन, उसके बाद ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला अभी है कि चले गए हैं? अभी ओम बिड़ला है और बने रहेंगे। अभी उन ढीठ आदमी है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी जो उपराष्ट्रपति है वो रिजाइन कर दिए है, उन पर बहुत सारा प्रेशर आया होगा तो वो झेल नहीं पाए, उम्र भी उनकी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ओम बिड़ला विपक्ष से डरने वाला है नहीं, जो करना है करो, हम अपने गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। देखो, लग रहा होगा कि रिजाइन जो किए हैं जगदीप धनखड़ जी, वो सचमुच स्वास्थ्य कारण होगा। कहीं भी रीजन जो दिया जाता है स्वास्थ्य कारण, जब कल तक वो ठीके थे, दौड़ धूप रहे ही थे, तो तुरंत अचानक स्वास्थ्य कारण क्या हो गया? इस सब के पीछे पॉलिटिक्स होता है। चलो आ जाओ वापस, फिर से रिपीट करो। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मामन, दूसरे अनंत सायनाम अयंगर, ये दोनों अच्छे से याद रखना। इसके बाद नाम सिर्फ हम लोग देखेंगे। हुकुम सिंह थे क्या? जाखड़। ठीक है, क्या क्या नाम है? ढिल्लो। ठीक है, हाँ, जाखड़, हेगड़े। ठीक है, ये सब याद। चलो एक बार और देखते हैं। हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखोगे। अब ये भी पूछा जा सकता है नीलम संजीव रेड्डी कितने बार बने थे? कितने बार बने? 2 बार। अब ये उसी को पता होगा जो ये लिस्ट पढ़ा है, नहीं तो उसको क्या पता, रट के ये सब थोड़ी याद रखने वाला चीज है। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष कितने बार बने? 2 बार। ठीक है, एक बार बने चौथे लोकसभा अध्यक्ष और एक बार बने 7वीं लोकसभा। चलो, नीलम संजीव रेड्डी, जीएस ढिल्लो, ठीक है, बलिराम भगत, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, के.एस. हेगड़े, बलराम जाखड़, ठीक है, रवि राय, शिवराज पाटिल, पी.ए. संगमा, जीएमसी बागयोगी, मनोहर जोशी। ठीक है, देखो यहां से बोल रहे हैं कि यहां से इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये सब नवीनतम है ना, मतलब रिसेंट का है, इसलिए कभी भी ऑप्शन में जो डाला जाता है, चांस ये तुमको समझना है, उसमें ज्यादातर ये कोशिश किया जाता है कि महत्वपूर्ण तुमको याद हो, नहीं तो कम से कम वर्तमान में 2-4 याद हो। ठीक है, तो मनोहर जोशी से हम लोग कोशिश करेंगे ये सब याद रहे, बाकी पहला 2 तो याद रहेगा, और ये सब जो अनटेटवा नाम है ये सब हो ही जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी याद रखना है। ठीक है,
तो इधर कौन कौन है? मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में है 18वीं लोकसभा के, इससे पहले 17वीं के सुमित्रा महाजन, 16वीं के मीरा कुमार। अब इनका एक क्रम भी याद रखना, क्योंकि ये प्रथम महिला है, प्रथम महिला मीरा कुमार, और इनका कितनवीं लोकसभा के अध्यक्ष थे? ये 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद 15वीं के सोमनाथ चटर्जी और 14वीं के मनोहर जोशी। क्या मोटा मोटी दिमाग में गया? अब इसमें एक दूसरे से पूछना, 2-4 दिन एक दूसरे को पूछोगे फलाना आदमी था कि नहीं था, इधर उधर करके पूछना। रिकॉल कर पाया तो इसका मतलब याद हो गया, नहीं कर पाया तो और प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। हम भी 1-2 दिन इसको पूछ लेंगे, हमको याद दिलवा के पूछवा लेना, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा का कहानी होता है समाप्त, ठीक है। अच्छा, उपाध्यक्ष से चर्चा कल किए थे क्या? लोकसभा उपाध्यक्ष क्या? नहीं, बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना जानना। तो लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव किसके समक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव। इनका तिथि भी कौन याद करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगर इनको कभी रिजाइन देना है तो किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष। ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं, इतना ही जानना है। क्या क्लियर हो गया? अभी तक संसद जहां से लेकर पढ़े हो, संसद में पहले संसद के बारे में जाना, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा।